हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1। देखो इसमें क्या कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। अब देखो ज़रा यहाँ पर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है। क्या घुमाया है? कहता है एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, मान लो, हमने मान लिया एक ट्रायंगल है जिसमें कि दो साइड्स तो हैं 18 सेंटीमीटर की, और मतलब दो साइड्स हैं जो कि हैं हमारे पास, एक है 18 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर। एक साइड नहीं पता हमें, ठीक है। लेट ये मान लेते हैं हम कि ये साइड है ए, ये बी है और ये सी है, ठीक है। नाउ हमें पेरीमीटर भी गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है वो? सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस में ए, माइनस में बी और माइनस में सी, ये फॉर्मूला पता है। अब इसमें सेमी पेरीमीटर तो चलो यहाँ से निकल जाएगा, पेरीमीटर गिवन है हमें, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर हमें पता चल जाएगा कि 42 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 21, 2 2 ज़ा 2 बनता है 21 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। तो एस तो हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ए पता है, ए नहीं पता, बी पता है, सी पता है ना। ए नहीं पता, अब ए कैसे निकालेंगे? ए निकलेगा यहाँ से, देखो पेरीमीटर हमें गिवन है ना, यहीं से हिंट दिया है उसने यहाँ पर आपको एक साइड निकालने का। क्या पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। 42 सेंटीमीटर है जिसमें हमारे पास गिवन है बी जो हमने मानी है 18 और सी है 10। इसमें आप ए बी सी किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं बी लिख दूँ, यहाँ ए लिख दूँ, यहाँ सी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं मान लो यहाँ पर बी सी और इसको ए लिखूँ तो फिर बी फाइंड आउट हो जाएगी हमारी, है ना। उस तरीके से दो उसने गिवन दिए हैं हमें साइड्स, तो आप जिस मर्जी को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो अब ए हमने मान लिया कि हमारे पास नहीं है साइड, तो ए हम निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो कैसे, ए प्लस 18 और 10 कितना होता है? 28। तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास? 42 माइनस में 28 करो ज़रा, 42 में से 28 माइनस करो, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, डेट इज़ 14। कितना है ये हमारे पास? 14 आया है सेंटीमीटर में। तो ए पता चल गया हमें 14 है। तो बस अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो। एस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इनको ऐड करके देखना, 14 को, 10 और 18 को, ठीक है। आप ऐड करके देखो, पेरीमीटर 42 ही आएगा। देखो अगर चेक करना है ना, 10 18 और ये 14 और ये 42 आ रहा है। और पेरीमीटर निकाल लो, डिवाइड बाई 2 करो, 21, मतलब सेमी पेरीमीटर तो 21 आ रहा है ना। तो ऐसे बस कर सकते देख सकते हो ये चीज़, ठीक है। तो देखो ज़रा, एस 21, ए कितना आया है हमारे पास? 14, फिर एस है 21, बी हमारे पास है 18 और एस है 21 और सी है हमारे पास 10। तो देखो ज़रा यहाँ पर 21 में से 14 माइनस करोगे तो आपके पास 7 आएगा, 21 में से 18 माइनस करोगे तो 3 आएगा, और 21 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो 7 है इधर, तो मैं इसको 7 इंटू 3 अगर लिख दूँ तो 7 के साथ पेयर बन जाएगा ये वाला 7, और ये 3 के साथ भी पेयर बन गया, तो बचा सिर्फ यहाँ पर 11 अकेला। तो 7 का भी पेयर बन रहा है और 3 का भी बन रहा है, तो 7 सिंगल और 3 सिंगल, और अंदर क्या आ गया? 11 हमारा, ठीक है ना। तो 7 3 था 21 और रूट में 11 और सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस तरीके से देखो हमारे पास साइड गिवन नहीं थी, पेरीमीटर गिवन था। तो एक साइड नहीं भी है तब भी हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर की हेल्प से हमने साइड निकाल ली, ठीक है ना। तो बस फिर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकल ही जाना है, क्योंकि पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर भी हम निकाल देंगे, ठीक है ना। और साइड हमें पता चली गई है पेरीमीटर की हेल्प से, ठीक है ना। तो फंडे पता होने चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।